बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के थर्ड से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं पार्ट 3 की परीक्षा जीएस के साथ अब कंप्लीट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इंतजार है तो अब की पार्ट 3 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है कि पार्ट 3 में फर्स्ट डिवीजन जो आता है उसमें आपका जो ऑनर्स होता है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं है, थ्योरी है। तो जो प्रैक्टिकल वाले ऑनर्स होते हैं, क्या प्रैक्टिकल का नंबर ऑनर्स में जुड़ता है फर्स्ट डिवीजन के लिए, साथ ही क्या जीएस का नंबर ऐड होता है जिससे डिवीजन सेट हो पाए, फर्स्ट डिवीजन आ पाए, और साथ ही फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने नंबर चाहिए, ये सभी चीजें हैं हम आपको बताएंगे बारी बारी से। वीडियो स्किप न कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है पार्ट 3 के लिए, रिजल्ट के ऊपर और जो आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है फर्स्ट डिवीजन वगैरह के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम एक साल पहले जाते हैं, यानी 17 से 20 वाले के जो आपका एक साल आपके सीनियर है उनका रिजल्ट कब आया था, उनका एग्जाम शुरू कब हुआ था, खत्म कब हुआ था, उसी के बेस पर बात करें कि रिजल्ट कब तक के आ सकता है और यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 रिजल्ट को कब तक के जारी करने की प्लानिंग चल रही है। बिहार विश्वविद्यालय अब तक के स्नातक के मात्र 2 रिजल्ट को ऑनलाइन प्रकाशित की, 16 से 19 के और 17 से 20 के 2 रिजल्ट को ऑनलाइन जारी की। उससे पहले जितना भी रिजल्ट पार्ट 3 का आया सब ऑफलाइन मोड में आया। 18 से 21 के पार्ट 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये तीसरी मर्तबा होगी बिहार विश्वविद्यालय के लिए जो ऑनलाइन पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करेगी। पिछले 2 मरतबा जो रिजल्ट जारी किया गया, रिजल्ट जब छात्र छात्राओं ने चेक किया तो मार्क्स का जो फॉर्मेट था, मार्कशीट का जो फॉर्मेट था वह किस टाइप का था, आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर। जब पार्ट 3 का रिजल्ट देखा गया तो कुछ इस टाइप का मार्क्स का फॉर्मेट था, जिसमें ऊपर लिखा था आपके एक साल के सेशन का नाम, जैसे कि 19-20 है तो आपका 20-21 हो जाएगा। ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद से कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, कॉलेज का नाम, फैकल्टी की साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, उसके बाद ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम। हम कहे तो अब तक के जो पार्ट 3 का रिजल्ट जारी किया गया है 2 मरतबा, हमें जो दिखाया जाता है रिजल्ट में सिर्फ आपके ऑनर्स में कितने नंबर आए थे पार्ट 1 में, वो पार्ट 2 में आपको कितना नंबर मिला ऑनर्स में वो, साथ ही पार्ट 3 का जो है पेपर 5 में कितना नंबर आप देख पा रहे, पेपर 6 में कितना नंबर, पेपर 7 में कितना नंबर, पेपर 8 में कितना नंबर। यदि ऑनर्स पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल है तो आपके ऑनर्स में कितना नंबर, साथ ही जीएस में आपके कितने नंबर आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इनका जो है पार्ट 1 ऑनर्स देखिएगा ना, टोटल सिर्फ ऑनर्स की बात करें, पेपर 1 पेपर 2 पार्ट 1 में होता है ना, तो यहाँ पर ब्लैंक है इसका। इनको जो है यहाँ पर देखिए इनका रिजल्ट आया था, मार्कशीट नंबर नॉट अवेलेबल था, अब लिखिएगा तो लिखा हुआ है रिमार्क्स में पार्ट 1 NA, मतलब जब इनका रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो उनके पार्ट 3 मार्कशीट में, ये मार्कशीट ही मान कर चलिए, इसमें पार्ट 1 का नंबर ऐड नहीं किया गया था। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पार्ट 3 का रिजल्ट जारी होता है तो उस रिजल्ट पर आपके पार्ट 1 का नंबर, पार्ट 2 का नंबर, जितने नंबर आपने लाया है, और पार्ट 3 का नंबर पूरा उस पर चढ़ा रहता है। टोटल जो है नंबरिंग होती है, उसके बाद डिवीजन सेट होता है। अब यहाँ पर जो है बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करती है तो मार्कशीट पर पार्ट 1 के नंबर में सिर्फ ऑनर्स का नंबर चढ़ाती है, पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का भी सिर्फ ऑनर्स का नंबर चढ़ाती है, जो पिछले 2 साल से करती आ रही है। अब इस बार ऐसा ही रिजल्ट का फॉर्मेट होता है या कुछ बदलाव होता है, वो वक्त के साथ हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप देख पा रहे, ठीक। तो देख लीजिए पेपर 5 में कितना नंबर मिला, 6 में कितना, 7 में कितना, 8 में कितना। वहीं यदि 8 में 8 इनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता, मान लीजिए केमिस्ट्री होता, तो 8 में कुछ नहीं रहता, ठीक। ऑनर्स प्रैक्टिकल मार्क्स में यहाँ पर वो नंबर आ जाता, तो प्रैक्टिकल का नंबर इसमें आ जाता, तो देख पा रहे। उसके बाद से इनको जीएस में कितना मिला, जीएस में मिला 62 नंबर इनको जीएस में मिला, ठीक। उसके बाद से जो ग्रैंड टोटल है 346, इनका 346 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला करके, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल में दिखाता है वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों का ऑनर्स पेपर का होता है, ठीक। थ्योरी भी जुड़ता है और प्रैक्टिकल का नंबर भी डिवीजन में जुड़ता है, लेकिन इनका 346 क्यों है, क्योंकि इनके पार्ट 1 का नंबर जो है नहीं चढ़ाया गया, तो समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक। उसके बाद से नीचे आते हैं, ग्रैंड टोटल में जो है जीएस का नंबर जो है ऐड नहीं होता है, ठीक। जीएस कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्वालिफाई करना जरूरी होता है आपको। जीएस में 33 नंबर आपको लाना होता है, 33 नंबर से यदि आप कम लाते हैं तो आपका रिजल्ट फेल आएगा, और फेल आएगा तो आपको ऑल पेपर का एग्जाम ऑनर्स सहित जीएस का
आपको देना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं, अब देख लीजिए, आपने तो ये समझ लिया होगा। उसके बाद से हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए 17 से 20 वाले के जब पार्ट 3 का एग्जाम शुरू हुआ था तो उनका 2 दिसंबर से एग्जाम शुरू हुआ था, ठीक। 10 दिसंबर को उनका एग्जाम खत्म हो गया था, मतलब कि 8 दिन में उनका एग्जाम कंप्लीट करवा लिया गया था। 10 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ, फिर भी 10 दिसंबर 2020 को एग्जाम खत्म हुआ उनका, ठीक। 13 मार्च 2021 में उनका रिजल्ट जारी किया गया, मतलब कि पूरा 3 महीना जो है उनका समय ले लिया गया पार्ट 3 का रिजल्ट जारी करने में। अब देखिए, अब आपके रिजल्ट के ऊपर आते हैं। आपका जो एग्जाम शुरू हुआ 20 दिसंबर 2021, ठीक, और 13 जनवरी 2022 को खत्म हुआ है, ठीक। यूनिवर्सिटी प्लानिंग कर रही है कि मार्च में एनी हाउ आपका रिजल्ट दे दे, लेकिन ये कम ही चांस है कि मार्च में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। आपका रिजल्ट या तो मार्च लास्ट, कितना भी जल्दबाजी हो, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। तो उम्मीद है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए यहां पर जो 340 है, फर्स्ट डिवीजन आपको लाने के लिए पार्ट 1 का ऑनर्स, पार्ट 2 का ऑनर्स और पार्ट 3 का टोटल ऑनर्स पेपर से, मतलब कि पेपर 1 से पेपर 8 तक में आपको 480 नंबर आपका होना जरूरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके, तब आप फर्स्ट डिवीजन होइएगा कम से कम। मतलब कि आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए 480 नंबर कम से कम आने ही चाहिए। उससे ऊपर गया तो आप टॉपर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आपको 480 नंबर आपको पार्ट 3 में आपका आना चाहिए, तब जाकर के आप फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आएंगे, आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। रिजल्ट पब्लिश डेट आप देख सकते हैं इस पर 13 मार्च 2021 से 17 से 20 वाले का मार्कशीट है। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।